अमेरिका से आने के बाद सारी व्यस्तताओं, सारी प्राथमिकताओं में, सारी व्यस्तताओं के बीच, तमाम प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर राजस्थान को रखा। और उनका एक सूत्र मंत्र है कि कांग्रेस अगर एकजुट होकर के लड़ेगी तो कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। पटना में भी कार्यकर्ताओं के बीच भाषण देते हुए राहुल गांधी ने यही कहा कि हमने कर्नाटक में ऐसा कर दिखाया है, हम राजस्थान में भी ऐसा कर दिखाएंगे, हम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस भाषण को अमली जामा पहनाएगा कौन? यह जिम्मेदारी भी तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ही है। लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। अब जयराम रमेश जी को इस काम में लगाया गया है। जयराम रमेश जी पुराने नेता हैं, अशोक गहलोत जी से भी उनके संपर्क रहे हैं, संबंध रहे हैं, उनके करीबी भी रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो अशोक गहलोत जी के नजदीकी नेता हैं, उनके जरिए उनको समझाया जाए, बताया जाए कि अब नेतृत्व में परिवर्तन हम चुनाव तक ही टाल सकते हैं, उसके बाद आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस बीच बड़ा खेल जो है उम्मीदवारों के चयन को लेकर होने वाला है। भाई जिस खेमे के व्यक्ति अधिक उम्मीदवार होंगे वही तो चुनाव के बाद में नेता बनेगा। तो अब अशोक गहलोत जी की पारी को अगर अंतिम मान लिया जाए तो आलाकमान अब निश्चित रूप से उनकी दखल, उनकी पसंद इसको दूसरी प्राथमिकता में रखेगा, पहली प्राथमिकता में नहीं रखने वाला है। और सचिन पायलट को चूंकि बागडोर सौंपने का इरादा है, राजस्थान की बागडोर, राजस्थान पार्टी की बागडोर, तो ये तय है। हालांकि इसमें बंटवारा हो सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक फार्मूला तय किया था कि एक आदमी एक ही पद को लेकर के चले। तो एक व्यक्ति जब एक ही पद को लेकर के आगे बढ़ेगा तो ये तय है, ये निश्चित है कि सचिन पायलट के साथ भी ये फार्मूला लागू होगा। अगर वो अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, हालांकि इसमें उनकी रुचि कम है, और तो बाद में मुख्यमंत्री बनने में दिक्कत होगी, और बाद में जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास नहीं रहने वाला है। ये अब तय फार्मूला के तहत लगता है। लेकिन आज की परिस्थिति को देखें, जो दिल्ली में मंथन चल रहा है पार्टी के बीच सचिन पायलट को स्थापित करने के लिए, उनको पार्टी में नई भूमिका में लाने के लिए और एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, तो एक्सेप्टेबल सिर्फ अशोक गहलोत में नहीं बनाना है, पार्टी समर्थकों के बीच बनाना है, अशोक गहलोत के समर्थकों के बीच बनाना है। ये आला कमान ही इस काम को कर सकता है, और अशोक गहलोत की सहमति हो जाए तो फिर काम बिल्कुल आसान हो जाता है। अब चूंकि अशोक गहलोत ये गांठ मान बांध कर बैठे हैं कि वो अपने पद पर रहते हुए इतनी आसानी से ऐसा नहीं होने देंगे, तो ये चीजें लगातार बढ़ती गई हैं, टलती गई हैं, और सचिन पायलट लैंड नहीं हो पा रहे हैं। तो सचिन पायलट लैंड कैसे हो उनकी, अब लैंड होने से पहले अगर हवा में विमान घूमता रहेगा तो ईंधन भी तो एक सीमा के बाद खत्म ही हो जाएगा, ऊर्जा भी तो खत्म हो जाएगी। तो ये जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, ये ऊर्जा इंसान के धैर्य के रूप में स्टैटिक एनर्जी बनकर रहती है। गुस्सा भी आता है, उबाल भी आता है, लेकिन इस ऊर्जा का इस्तेमाल अगर सही तरीके से होता है तो सही नतीजे मिलते हैं। और सचिन पायलट इस मायने में तारीफ के काबिल हैं कि वो धैर्य दिखाते रहे हैं, सब कुछ के बावजूद वो धैर्य बनाकर उन्होंने रखा है। अब राहुल गांधी जी का साथ है, प्रियंका गांधी जी का साथ है, पार्टी के तमाम नेता अब सचिन पायलट को नहीं समझा रहे, वो अशोक गहलोत को समझा रहे हैं। आलाकमान का दूध अशोक गहलोत के पास जा रहा है, तो इसका मतलब है कि दबाव अशोक गहलोत पर है कि वो इस पूरी चीज को टैकल करे। अब ये टैकल कैसे हो सकता है? तो सचिन पायलट ने जिन मुद्दों को उठाया है
उन मुद्दों की बलि चढ़ा करके कोई पोस्ट लेकर के वो चुप हो जाएंगे, तब तो अ, जो समर्थन, जो सहानुभूति, जो जिस ऊर्जा के साथ, जिस जोश के साथ समर्थन है आज सचिन पायलट के पास, वो उल्टा पड़ जा सकता है, गुस्से में बदल जा सकता है। यानी उसूल से समझौता करना सचिन पायलट को महंगा पड़ेगा। जाहिर है कि वो उसूल से समझौता करने को तैयार नहीं है। जब उसूल से समझौता नहीं करना है तो पद छोड़ना पड़ेगा। तो सचिन पायलट ने पद का को प्राथमिकता नहीं दी है। उन्होंने नहीं कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, कि मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो, लेकिन इतना जरूर कहा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस जीतेगी कैसे, हमारा इस्तेमाल होगा, सच्चे लोग, अच्छे लोग चुनाव में उम्मीदवार होंगे, संगठन एकजुट होकर काम करेगी, तभी तो कांग्रेस को जीत मिलेगी। और ये जीत, इसमें सबसे बड़ी भूमिका ये होगी कि जिन मुद्दों को उठाया गया है उन मुद्दों पर काम हो। तो रमेश जयराम रमेश जी भी अब समझाने बुझाने में लगे हैं अशोक गहलोत जी को, और अशोक गहलोत जी ये संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम तो तैयार ही हैं, हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, वो कांग्रेस में आए, काम करें, हमने कब रोका है। ये वाला भाव अशोक गहलोत रखे हुए हैं। लेकिन आपने रोका नहीं है, लेकिन आपने बुलाया भी नहीं है, आपने आमंत्रित भी नहीं किया है, सम्मान भी नहीं दिया है, उनके लिए अच्छे शब्द भी नहीं कहे हैं, उनके वेलकम करने की बात, जिससे पार्टी में एकता हो, ऐसे शब्दों को आगे बढ़कर भी नहीं कहा है। तो कुल मिलाकर के अशोक गहलोत को जो समझाने की बात है, आलाकमान के भी धैर्य की एक सीमा है। लैंड सचिन पायलट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सचिन पायलट का संकट नहीं है, ये सचिन पायलट के समर्थकों का ही संकट नहीं है, ये चिंता आलाकमान की है कि सचिन पायलट की लैंडिंग नहीं होगी तो राजस्थान में कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। ये बात अच्छे तरीके से, अच्छी भली भांति कांग्रेस आलाकमान को पता है, और इसीलिए पुरजोर कवायद की जा रही है कि अशोक गहलोत को किसी तरीके से समझा बुझाकर अगले चुनाव से पहले नया नेतृत्व को स्थापित करने के लिए समझाया जाए, बुझाया जाए, मनाया जाए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, इसकी गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता है, इसकी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आलाकमान को यह काम करना ही है, चाहे मान मनौवल से करे या जोर जबरदस्ती करना पड़े। हमने पहले भी कहा है कि आलाकमान बनाम अशोक गहलोत ये पूरा मामला बन गया है। अब सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत मामला नहीं है, सचिन पायलट के बिहाफ में, उनकी तरफ से आलाकमान आग खड़ी हुई है। अब प्रतिष्ठा की बात सचिन पायलट के लिए नहीं है कि सचिन पायलट लैंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब वो लैंड नहीं कर पा रहे हैं तो आलाकमान पर ये पूरी बात आ गई है कि इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, आपकी कोशिश नाकाम हो रही है, आपकी कोशिश डिले हो रही है, निलंबित हो रही है, विलंबित हो रही है, सारी चीजें आपकी कोशिश। इसलिए आलाकमान की सीधे जो प्रतिष्ठा है वो इससे आ जुड़ी है। अब राजस्थान के चुनाव में